नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। वैशाली में एक बार फिर 3 लोगों की संदिग्ध मौत से सरकार और प्रशासन कटघरे में है। परिजन जहरीली शराब से मौत की बात कह रहे हैं। 2 लोग जिंदगी और मौत से अब भी जूझ रहे हैं। बड़ी बात तो यह कि जहरीले जाम की यह घटना बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर के एक गांव की है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इस सख्त कानून के बावजूद जान पर जाम भारी पड़ रहा है। वैशाली में संदिग्ध मौत की खबर से हड़कंप मच गया। मृतक के परिजनों ने जहरीली शराब से मौत की आशंका जताई है। मामला राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के वीरपुर गांव का है। ये इलाका बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है। बताया जाता है कि शुक्रवार की शाम कुछ लोगों ने जहरीली शराब पी ली थी, जिसके बाद से इनकी हालत बिगड़ने लगी, तबीयत खराब होने लगी और इन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। लेकिन इलाज के दौरान मौत ने एक बार फिर शासन और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कुछ लोग अब भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। तो क्या घटना हुई है? दारू में कितने लोग थे? 5 जन। कब लोग शराब पिया था? परसों शाम में। वो लोग को 50 बरस हो गया। क्या शराब वहाँ सही से उपलब्ध हो जाता है क्या राघोपुर में? अब हम नहीं जानते, हम तो नाव पर रहते हैं। तो पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस केस में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जांच का जिम्मा सदर एसडीओ को दिया गया है। लेकिन वीरपुर गांव की घटना से प्रशासनिक महकमे में सनसनी फैल गई है। शवों को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। लेकिन शराबबंदी वाले राज्य में यदि 1 महीने के भीतर ही जहरीली शराब का कहर देखने को मिले तो इससे शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है। छपरा में 3 से 5 अगस्त के बीच मकेर और भिल्दी में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो गई थी। शराबबंदी के बावजूद सीएम की सख्ती का असर प्रशासनिक स्तर पर देखने को नहीं मिलता। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के चुनावी क्षेत्र में जहरीले जाम का कहर हुआ है और थानेदार से मुखिया तक पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल बार बार खड़े होते हैं। शराबबंदी को सफल बनाने को लेकर प्रशासनिक अमला कितना जागरूक है, थानेदार से मुखिया तक कितने चुस्त हैं, ये टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। लेकिन कार्रवाई क्या होती है, ये किसी से छिपी नहीं। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। समस्तीपुर के सिरोपट्टी गांव में बीजेपी मंडल प्रभारी रघुवीर स्वर्णकार की हत्या पर लोगों में आक्रोश है। हत्या के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और एसपी को बदलने की मांग की। खानपुर के बीजेपी नेता के गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। एम्बुलेंस में 100 और रख करके यहाँ पे सदर अस्पताल के सामने जो समस्तीपुर पटना मुख्य मार्ग है वहाँ पे प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इसमें मौजूद है और जो जानकारी मिल रही है, जिनकी हत्या हुई है वो उनके पुत्र विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं और जिनकी हत्या हुई वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। और लगातार इस घटना के बाद आक्रोश बढ़ रहा है और यहाँ पे पुलिस प्रशासन की टीम पहुँची है और वार्ता की जा रही है। और यहाँ पे जो लोग हैं हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो क्या इसमें अब तक अमित कुमार डीएसपी साहब हैं, इसके घटना को देखेंगे। 3 केस पहले का है, वो तीनों केस को भी खुल के फिर देखा जाएगा। और दिल कुमार भारती जो वहाँ के थाना प्रभारी हैं, उनको आज ही वो बोले हैं कि हम लाइन हाजिर कर रहे हैं और इसी बात पर हम लोग आज इस चीज को अपने आंदोलन को यहाँ पर पुलिस पदाधिकारी भी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी यहाँ पे लोग आक्रोश यहाँ पे है, क्या कुछ आश्वासन दिया गया हो गया है, बात किया हेडक्वार्टर बात कर। पुलिस पदाधिकारी जो है स्पष्ट कुछ भी इस मामले पे बताने की कोशिश नहीं। हर बार जब पुलिस से सवाल किया जाता है तो इस हत्याकांड के मामले में पुलिस उस सवाल को टालने का काम करती है। मकबूल जवाब समस्तीपुर पुलिस के पास नहीं है कि क्या कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के नाम पे समस्तीपुर पुलिस भागती नजर आ रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर।
और इधर बेगूसराय पुलिस और एसटीएफ ने एक कार्बाइन के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को खबर मिली थी कि कुछ अपराधी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं, जिसके बाद छापेमारी की गई और एक बाइक पर सवार 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से लॉन्ग रेंज कार्बाइन और 2 मैगजीन बरामद किए गए। पकड़े गए अपराधियों के नाम अमरजीत यादव और कुंजेश हैं। दोनों खगड़िया के रहने वाले हैं। पूछताछ के दौरान अपराधियों ने बताया कि उन्होंने मुंगेर के सनोज यादव से ये हथियार खरीदे थे। हम लोग को पता चला है कि ये किसी बड़ी घटना करने के फिराक में थे। चूंकि ये एक लॉन्ग रेंज वेपन इनके पास था, तो हम लोगों ने पूछताछ की कि ये हथियार कहाँ से आया। तो उसमें पता चला कि मुंगेर का एक बड़ा अपराधी है सनोज यादव, जो कि बहुत ही बड़ा कुख्यात हथियार तस्कर माफिया है। ये लोग अभी हाल में उसी से पैसा दे करके ये हथियार लेकर के आए थे। तो इस चीज़ को हम लोग ने इस पे आगे काम करने के लिए हमारी टीम और एसटीएफ की टीम मिलकर हम लोग ने मुंगेर पुलिस से संपर्क किया। शराब पीने और बेचने के आरोप में निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी का आरोप लगाते हुए बेगूसराय में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप है कि जनप्रतिनिधि शराब का अवैध कारोबार कर रहे हैं और कई जगहों पर प्रशासन की मिलीभगत से शराब बेची जा रही है, लेकिन गिरफ्तार निर्दोष लोगों की हो रही है। और दरअसल विशेष अभियान में 132 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिनमें से 39 लोगों पर शराब पीने का आरोप है। पकड़े गए लोगों को छोड़ने की मांग करते हुए कुछ देर के लिए स्टेट हाईवे 55 को जाम कर दिया गया। वहीं उत्पाद अधीक्षक ने कहा कि अगर किसी निर्दोष को पकड़ा गया है तो उसकी जानकारी देनी चाहिए। सरकार भट्टी खोला जहाँ जहाँ दारू अभी चलवा हमरा द्वार में दारू जहाँ जहाँ बिका चलवा न हम दारू का भट्टा तोरा देखा दे छो मुसारी पावर छै बावन जाके एगो दरोगा के मार के चप्पल दे फाड़ दे तो सबसे मुसारी ठीक। मगर दारू जे बनाते ओकरे घर में छापामारी होता है कि जो लोग नहीं बनाते ओकरा घर में छापामारी होता है, ओकरा बाल बच्चा पढ़ल लिखल उठा लेता है। इस तरह का यदि कोई मामला यदि संज्ञान में है तो आप हमको बताइए, क्योंकि यदि छात्रों को उठाया जाएगा और इनको उठाया जाएगा तो अलग अलग बखरी और बलिया और वीरपुर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा यदि यदि इस तरह से कहीं कोई भी मामला आता है तो मैं आमंत्रित करता हूं कि मेरे पास उसका लाए, हम जांच करेंगे और यदि कोई करते हैं तो मैं कार्रवाई करूंगा। सीतामढ़ी में एक युवक को प्रेम प्रसंग में शादी करने की सजा मौत के रूप में मिली। घटना बाजपट्टी थाना के रतनपुरा गांव की है। बताया जा रहा है कि राजू राम का पास के गांव के ही एक युवती से प्यार था और दोनों के घरवाले इसके खिलाफ थे, जिसके बाद दोनों ने अपनी मर्जी से शादी करने का फैसला लिया और इससे नाराज लड़की के परिजनों ने दोनों को रतनपुरा में बुलाकर बेरहमी से पिटाई की। प्रेमी राजू राम की पटना के पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं लड़की की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। है सर कि राजू और चंचला में 1.5 साल से प्रेम भाव था, प्रसंग था, प्रेम प्रसंग। इस मामला से 1.5 साल के चल रहा था और वहाँ पर 1.5 साल होने वाला है। अच्छा। तो क्या किया कि उनके चाचा उनके कुछ समाज बुलवा लिए वहाँ अपने गांव में। अच्छा। रतनपुरा में बुलवा लिए और बेदर्मी से मारने लगे। यहाँ पर लगा हुआ था, यहाँ पर क्या कहते हैं, माथा के पीछे गर्दन पर। अच्छा। रड उड से शायद मारे हुआ था, जो कि यहाँ पर दागी था, लड़का के गर्दन पर दागी था। अच्छा। फिर वहाँ वही पीएमसीएच में डेथ कर गया वो लड़का। जी। बिहार में अगले महीने बम्पर बहाली होने वाली है। सितंबर के पहले हफ्ते में 14,000 नियुक्ति पत्र बांटने की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं राज्य स्वास्थ्य समिति 8,500 एएनएम, 400 से ज्यादा कम्युनिटी हेल्थ काउंसलर के अलावा कई पदों पर नियुक्ति करेगा। वहीं अक्टूबर में 10,000 नर्सों की फिर बहाली होगी। अगले माह यानी सितंबर महीने से बम्पर नौकरियां मिलने वाली है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सबसे पहले तैयारी शुरू कर दी है। राज्य स्वास्थ्य समिति के अधिकारियों की माने तो सितंबर के पहले सप्ताह से ही नियुक्ति पत्र बंटने लगेगा, यानी एएनएम नर्सों के साथ साथ अर्बन हेल्थ काउंसलर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, टीबी सुपरवाइजर, मनोचिकित्सक, डीसीएम को नियुक्ति पत्र दिया जाना है। यानी सितंबर महीने में एक साथ 14,000 नौकरियां स्वास्थ्य विभाग देने वाला है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो
अक्टूबर महीने में भी एक साथ 10,000 एएनएम की बहाली होगी, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने कल ही अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो भी पेंडिंग बहाली प्रक्रिया है उसको पूरी की जाए। यानी सरकार जो है पूरी तरह से एक्शन में दिख रही है। एक तरफ जहां स्वास्थ्य विभाग में जो बहाली प्रक्रिया है वो लंबित है, दूसरी तरफ शिक्षक बहाली को लेकर शिक्षा विभाग में भी कवायद चल रही है। यानी सीएम नीतीश कुमार ने भी कहा है कि 10 नहीं 20 लाख नौकरी और रोजगार देंगे। जाहिर है जो कहा जा रहा है कि सितंबर महीने से नौकरी देने की कवायद शुरू हो जाएगी, इंतजार करना बेहद जरूरी है, क्योंकि सितंबर कहा जा रहा है तोहफे का महीना होने वाला है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बीजेपी सांसद सुशील मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में जुबानी जंग चल रही है। सुशील मोदी ने शनिवार को कहा था कि जेडीयू टूट जाएगी या आरजेडी में विलय हो जाएगा, जिस पर रविवार को नीतीश कुमार ने पलटवार किया। नीतीश कुमार ने कहा कि सुशील मोदी मेरे ऊपर बोलेंगे तभी उनसे केंद्र वाले खुश होंगे, इसलिए बोलते रहें। 1-2 विधायकों की कमी है, उन 1-2 विधायकों के ताकत पर वो जनता दल को तोड़ सकते हैं और बिना नीतीश जी की मदद के अपनी सरकार बना सकते हैं। और फिर देखिए नीतीश जी के बाद इस पार्टी में कुछ नहीं बचा है, इसलिए वहाँ पर तो भागदौड़ मचने वाली है। जनता दल के अधिकांश विधायक जानते हैं कि उनका कोई भविष्य नहीं है, इसलिए जनता दल या तो टूट जाएगी या उसका विलय हो जाएगा राष्ट्रीय जनता दल में। तो विलय या विलीन, यही दोनों उसका भविष्य, दूसरा कोई भविष्य नहीं को फिर कुछ जगह मिल जाए। जी जब सरकार बनी बोली है तो उनको नहीं ना बनाया जी, तो उसी के चलते हमको तकलीफ थी। लेकिन अब बेचारे कुछ बोल रहे हैं, उनको जरूर रोज बोलना चाहिए और जरूर रोज बोलेंगे तो अगर कहीं केंद्र वाले लोग उनसे फिर खुश हो जाएं तो बड़ी खुशी की बात होगी, बहुत अच्छा होगा, इसलिए रोज बोलते रहे। ठीक है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह पर सुशील मोदी के बयान पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने प्रतिक्रिया दी है। मदन मोहन झा ने कहा कि बीजेपी में खोई हुई पकड़ को स्थापित करने को लेकर इस तरह के बयान दे रहे हैं। सुशील मोदी जी की मंशा ये नहीं है जो लालू जी को क्या मिला और किसने आरोप लगाया। उनकी मंशा है जो उनकी जो खोया हुआ एक उनका जो पकड़ था बीजेपी में, जो ख़त्म हो गया है, उसको स्थापित होने के लिए वो बयान दे रहे हैं। उनको कोई हम लोग से लड़ाई नहीं है, न हमारे दल जो महागठबंधन है उससे है। पार्टी के भीतर जो लड़ाई है उसमें अपना जड़ मजबूत करने के लिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। बिहार में पिछले दिनों सीबीआई और ईडी की छापेमारी के बाद महागठबंधन के नेताओं ने अपना पक्ष रखा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। महागठबंधन के घटक दलों की ओर से एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई। सीबीआई ने बिहार में आरजेडी से जुड़े नेताओं के ठिकानों को क्या खंगाला। महागठबंधन के नेताओं की बेचैनी बढ़ गई। तभी तो शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा कि आम दिनों में एक साथ महागठबंधन की सभी पार्टियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के नेता की नींद उड़ गई। आरजेडी के सांसद मनोज झा और कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने बीजेपी पर सीबीआई और ईडी के इस्तेमाल का आरोप लगाया कि बाज आइए अपनी हरकतों से, नहीं तो गांधीवादी सत्याग्रह करेंगे, गुलाब का फूल लेके घूमेंगे और आपकी राह मुश्किल कर देंगे। जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है वहां विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाती है, तो विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए ईडी, सीबीआई और आईटी को रखते हैं। महागठबंधन की संयुक्त पीसी में भले ही सभी नेताओं के निशाने पर बीजेपी और केंद्र सरकार रही हो, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये मैसेज देना था कि महागठबंधन एकजुट है। इसके पीछे वजह है सुशील मोदी का वो बयान जिसमें वो बार बार कहते हैं कि आरजेडी नेता नीतीश कुमार की जेडीयू को खत्म कर देंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।
बीजेपी सांसद रमा देवी ने कहा कि नीतीश कुमार कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पति बृजबिहारी प्रसाद कहीं मुख्यमंत्री ना बन जाएं, इसलिए तब सत्ता में बैठे लोगों ने उनको ठंडा कर दिया। ऐसे कितने ही लोगों को वे ठंडा कर चुके हैं और अब एक बार फिर दूसरों को ठंडा करने की बात कही जा रही है। दरअसल तेजस्वी ने 25 अगस्त को एक बयान में केंद्रीय मंत्री को ठंडा करने की बात कही थी, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी सांसद रमा देवी ने ये बात कही। उस तरह का ठंडा कितना को किया है, हमारे पति को भी ठंडा किया ये लोग मिलकर कि कहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएंगे ब्रजबिहारी बाबू, तो वो ठंडा किया है। तो मैं खड़ी हूँ ना उसका जवाब देने के लिए। तो ये बेशरम आदमी है, केवल परिवारवाद, धनवाद ये करते रहा है, खानदानवाद। तो उससे आगे जनता सब समझ गई है कि पूरे खानदाने बेटा बेटी, अब कम से कम राबड़ी देवी, जो राबड़ी लिखने में कुछ टाइम लगता, वैसे वैसे लोग से बिहार में बैठा कर किसके बदौलत किया है। बहुत बड़ा आरोप आप मैडम लगा रही है कि ब्रजबिहारी जी का हत्या इन्हीं लोगों ने करवाया। एकदम के करवाया, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये है कि करवाया जिससे आज भी वही गुंडा राज लाने के लिए, जंगल राज लाने के लिए बैठा हुआ है और नीतीश जी उसका सहयोगी बने गए हैं। रमा देवी के आरोप को जेडीयू और आरजेडी नेताओं ने अनर्गल बताया है। साथ ही यह भी कहा कि सत्ता जाने की बौखलाहट में इस तरह का बयान दिया जा रहा है। सांसद, आप वरिष्ठ राजनेत्री हैं, आपको इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए। जब मामला इतना पुराना हो गया, अगर उस समय ही बयान दिया जाता आपकी ओर से तो कोई बात होती। देर से आपकी नींद खुली है, इसलिए इस तरह के बयान ठीक नहीं है। आप जिस समय सत्ता में थी उस समय यह सवाल उठा सकती थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता उलझुल बयान दे रहे हैं, उसमें कहीं कोई आधार नहीं है और निराधार बातों को भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से प्रचारित कर रहे हैं ये शोभा नहीं देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता से अलग होने के बाद भाजपा के खेमे में बेचैनी है और बेचैनी और बौखलाहट में पटना में सुपर हीरो अवार्ड 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना काल के दौरान बेहतरीन काम करने वाले देश के 50 डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बॉलीवुड एक्टर शर्मन जोशी और बिहार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा भी शामिल हुए। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। हीरो अवार्ड से देश भर के 50 डॉक्टरों को सम्मानित किया गया है। पटना में ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया और उनमें से एक है डॉक्टर यामिनी सिंह, जिनके काम को यहाँ सम्मान मिला है। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको? आज सुपर हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपके काम की सराहना हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। थैंक्स टू ह्यूमन राइट। डॉक्टर को धरती का भगवान कहते हैं और वाकई कोरोना काल में डॉक्टर्स ने जिस तरीके से काम किया है धरती के भगवान साबित हुए हैं। इस अवार्ड से कितना मनोबल हाई हुआ है? आगे कैसे काम करेंगे? बहुत ज्यादा मनोबल हाई हुआ है और कोशिश करेंगे कि कोरोना तो ना आए दोबारा, बट हम लोग जन सेवा में लगे रहेंगे। कि ये अगर डॉक्टर्स नहीं होते तो शायद कोरोना काल में हम और आप सुरक्षित नहीं होते। डॉक्टर की वजह से हमने कोरोना को हराया है और आज हम अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। गंगा का जल स्तर बढ़ने से पटना सिटी के कई घाट डूब गए हैं। गंगा पाथवे पर भी कई जगह पानी जमा है, जिससे हादसे की आशंका बढ़ गई है। भद्र घाट से लेकर कंगन घाट तक कई जगह पर बाढ़ का पानी चढ़ गया। बावजूद इसके प्रशासन द्वारा गंगा पाथवे पर अब तक बैरिकेडिंग नहीं की गई है और उस पर से गाड़ियां गुजर रही हैं। स्थानीय लोगों ने हादसे से बचने के लिए गंगा पाथवे पर गाड़ियों का आने जाने की रोक लगाने की मांग की है। पानी लगातार और उसको आम जनता को ये समझ नहीं है। मतलब आम जनता बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी लेके जाते जा रहे हैं, मतलब कि ऐसे में तो कोई बड़ी दुर्घटना भी घट सकती है। तो प्रशासन को ये काम करना चाहिए कि यहाँ पे रोक लगाए बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी को आने जाने। और अगली खबर दानापुर से है, जहां गंगा का जलस्तर बढ़ने से दियारा में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पटना के गांधी घाट पर गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। वहीं दीघा में भी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है, जिससे दियारा के लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। दियारा के लोग गांव के लिए नाव की व्यवस्था करने और राहत सामग्री की मांग कर रहे हैं।
गंगा के जल स्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी से दियारा क्षेत्र में बसे लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। बेगूसराय के बलिया अनुमंडल के शादीपुर, बिशनपुर, अशरफा, नौरंगा सहित कई इलाकों में गंगा का पानी प्रवेश कर गया है। कई जगहों पर सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिससे अनुमंडल मुख्यालय से दियारा वासियों का संपर्क भी टूटने लगा है। वहीं लगातार हो रही बारिश से फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। आपको बता दें कि दियारा के लोगों के लिए बाढ़ के समय नाव ही एकमात्र आवागमन का साधन रहता है। लोगों की शिकायत है कि जिला प्रशासन की तरफ से कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई है। गरीब आदमी कैसे रहते हैं, फसल में भी कुछ आभाइये नहीं है, सगर तो डूब रहा है। जैसे कि बहुत दिक्कत से मान लीजिए लाव की व्यवस्था नहीं होता है, तो किसी तरह मान लीजिए कभी लाव आता है तो जाते हैं बाजार से लाते हैं। बोरा में बल्लू कस के जम सेंक दिया जाता है और फिर कटाव में बह जाता है। कोई काम नहीं करता है, कटाव करते करते घर के नजदीक आ चुका है। अब घर भी कटेगा, हम लोग की स्थिति बड़ी गंभीर है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।